सभी को जय मसीह की जीवित यीशु जीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस टॉपिक पर जैसे बात करेंगे कि जो मसीही लोग हमारे भाई बहनें हैं, जो मसीह को अभी तक नहीं पहचान पा रहे हैं, वो भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है और इसका रीजन क्या है, इसके पीछे आज के हम राज के विषय में बात करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप मसीह को नहीं जानते हैं इसीलिए आप दुनिया से डरते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अगर जिस दिन जान जाएंगे, आप दुनिया के सामने निडर बसे रहेंगे। आप किसी व्यक्ति को नहीं डरेंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा नहीं दिया है जिससे हम भय खाएं। हमें दृढ़ता देने के लिए वो आत्मा मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपने लोगों को क्या बताएं कि हम इसलिए जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। जो वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह के जीवन में था। ठीक है, जो बताएं कि जो यीशु मसीह के अंदर वो आत्मा बसा हुआ था, जो बताया कि मेरे पिता जो काम करते हैं, ठीक है, तो मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्यों भटकते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मनुष्य अभी तक जो है मसीह में है, बिना आत्मा के जी रहे हैं। वो पवित्र आत्मा को बातों को कभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर बताते हैं जो परमेश्वर को आदर करता है उसी को परमेश्वर आदर करते हैं। जो परमेश्वर के आदर नहीं करता उससे परमेश्वर तुच्छ जानते हैं और छोटा भी उसे बनाते हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहने, ये सारे जो बाइबल के पुस्तक है ना, इन पुस्तकों को हमें समझना है। वैसे बाइबल देखते हैं कि बाइबल खुद कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो कि पूरे बाइबल को अध्ययन करके उसे पूरे बातों को समझ गया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन इतना बड़ा है जिसे हमें समझने में बहुत से मेहनत करना पड़ता है और उस पर चित्त लगाना पड़ता है। आपको जानते हैं, चित्त एक ऐसा चीज होता है जिस पर हमें नजर डालना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने कोई चीज रखा होता है, अगर उस चीजों पर हम कभी नजर नहीं, उस पर कभी ध्यान, कभी चित्त नहीं लगाएंगे, उन चीजों को हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इन बातों को आप समझ रहे हैं ना कि देखिए मैं बता रहा हूँ जो मैं परमेश्वर के बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं परमेश्वर जो हमें समझ दिया है उसी के अनुसार बता रहा हूँ, न कि अपने मन की गणना के अनुसार। ठीक है, जो चीज परमेश्वर हमें दिखा रहा है उसे आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है, जिसे हम नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसके हम 4 से 6 आयत में देखेंगे। इसमें परमेश्वर क्या बताते हैं। लिखा है कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि भोलों को चतुराई और जवान को विवेक मिले। परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। अगर हम बाइबल वचन को जब चित्त लगा के, जब ध्यान लगा के उसको हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें समझ देगा। ठीक है, और अगले आयत में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। देखिए परमेश्वर का जो वचन है एक ये बुद्धि है। ठीक है, ये एक बुद्धि है। इसको अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर इस पर हम ध्यान और चित्त लगा रहे हैं तो परमेश्वर आपको समझदार बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर इन चीजों को हमें दिखा रहे हैं। और लिखा है जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों को वचन और उनके रहस्यों को समझे। देखिए आप जान रहे हैं कि बहुत से संसार में जो अपने आप को ज्ञान और समझदार बनाते हैं, अगर आप इन वचन को अगर समझ रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप किसी भी व्यक्ति को समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लोगों को बातों को समझने के लिए एक राज दिया है। ठीक है, लेकिन मनुष्य काहे नहीं समझ रहा है। मैं बता रहा हूँ, जबकि पतरस यीशु मसीह के साथ जब पतरस यूहन्ना जब अपने पिता के साथ जाल जब डाल रहे थे समुद्र में मछली बजाने के लिए, तो उस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो। लेकिन वो पतरस ने यूहन्ना ने बोला कि हम तो मछुआरे हैं,
तो यीशु ने मसीह ने कहा है कि आओ तो मेरे पीछे, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाता हूँ। सोचिए, अगर हम वचन को समझ रहे हैं तो उन मछुआरों को पकड़ सकते हैं जो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इस संसार में लोग बहुत प्रकार के हैं। आप लोगों को बातों को नहीं पहचान पा रहे हैं, लोग आप किसी तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें परमेश्वर बताते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो बुद्धि है। मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि देखेंगे नीति वचन पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 आयत में इसमें साफ लिखा गया है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। देखिए मेरे प्रिय, यही परमेश्वर का वचन है जो बताते हैं मैं जो बुद्धि हूँ ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ, ठीक है। यही वचन है जो चतुराई में वास करती है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर अपने जीवन में अगर आप रखते हैं तो आपके अंदर चतुराई आएगी। आपको पता चल जाएगा मनुष्य का रहस्य किस प्रकार है किस प्रकार नहीं है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें इन चीज़ों को समझ रखना है ताकि हम बुरे लोगों के साथ न फंसे, क्योंकि परमेश्वर हमें साफ क्लियर बता दिया है कि बुरे लोगों के साथ हमें नहीं चलना है, बुरे लोगों के रास्ता में हमें पाँव नहीं रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। अगर हम अगर परमेश्वर को आदर देते हैं, हम समझते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा एक जीवन है, तो अगर हम उसको अपना एक अधिकार देते हैं तो परमेश्वर हमें सारी बातों को समझाएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। जो हमारे पिता को, जो हमारे संसार के पिता को बनाया है, वो हमारा स्वर्ग पिता जो है, जो सबसे भी ऊंचा है। इसीलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होता है। जो संसार का पिता नहीं कर सकता है वो हमारा स्वर्ग पिता सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हम जानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें इन चीज़ों को समझना है। अगर हम वचन के आधार पर चलेंगे तो हम सब मनुष्यों को पहचान सकते हैं, मनुष्य कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ इस वीडियो में मिला होगा, अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरे पास शेयर भी कर दिए। और जो भी कुछ भी डाउट हो आप मेरे पास सीधा कमेंट कर सकते हैं। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।